मध्य प्रदेश में पत्रिका की जनगणमन यात्रा का आगाज कल हो चुका है। आज यात्रा का दूसरा दिन है और हमारे साथ इस वक्त पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी जुड़े हुए हैं। सर, मालवा निमाड़ की लगातार आपकी यात्रा जारी है मध्य प्रदेश में। कई जगह कल आपने बातचीत की, जनता की नब्ज टटोली, नेताओं से मिले, क्या कहना चाहेंगे, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? यहाँ तो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू तो ये है कि यहाँ भाजपा की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और दोनों ही सरकारों ने जनता के लिए योजनाओं की भरमार कर रखी है। अब उन योजनाओं का असर समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यूथ क्या कह रहा है उन योजनाओं को लेकर के, उनकी सरकार से किस तरह की अपेक्षा यहाँ है और वहाँ है। दूसरा क्या, कांग्रेस यहाँ पिछली बार अपनी विजय भी दर्ज करा चुकी है, फिर उसके बाद जो भी उठापटक हुई तो उसमें फिर भाजपा सरकार शुरू हुई और वही इस बार फिर चुनाव में आ रही है। तो यहाँ भी कांग्रेस आज भी उसी मूड में दिख रही है कि जो पिछला मूड था कि जो नुकसान हमको पिछली बार हुआ या जहाँ हम ठगा गए थे हमें उसको रिपेयर करना ही मानो, या हमें पुरानी अपनी स्थिति को वापस लाना है। उस दृष्टि से ही मैं इसको मूल रूप से समझना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ एक चीज़ और सामने आ रही है कि भाजपा ने अपने हारे हुए कई उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जो राजस्थान में नहीं हुई थी। अब मैं उन हारे हुए उम्मीदवारों से भी अलग से बात करने में रुचि रखता हूँ कि वो क्यों तो हारे थे, क्यों उनको दोबारा अवसर दिया और उस अवसर का वो किस तरह से लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ लोगों ने तो कहा साहब हम तो अब वापस जीत के ही आएंगे, हार के हमारे कुछ कारण ऐसे थे जो पार्टी के नहीं थे। वातावरण के हिसाब से हम देखें तो अवसर कुछ ऐसे बने कि हमको हारना पड़ा, पर हम नहीं हार रहे थे। यही बात हमको कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी थे जो वापस चुनाव लड़ने की तैयारी में है, हालांकि उनके नाम अभी जारी नहीं हुए, फिर भी उनका भी हौसला वही है कि हम भी पहले जीते थे वही जीत हमारी हम बरकरार रखेंगे। तीसरा फैक्टर जो यहाँ इंटरेस्टिंग हमको दिख रहा है कि जो सिंधिया जी पिछली बार अपने साथियों को लेकर के और बीजेपी में आ गए थे, तो वो जितने साथी थे उनका भविष्य क्या जनता आंक रही है, वो एक बड़ी निर्णायक भूमिका आने वाले सरकार के लिए निभाने वाला है। तो मुझे लगता है, और ये इलाका पूरा आदिवासियों का है। पिछले बार इस इलाके में भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी, जिसकी वजह से कई सारी सीटों को नुकसान हुआ और वे कांग्रेस की झोली में गई थी। ये सब भाजपा वाले ही बता रहे हैं। यहाँ पर रात तक भी हमको ये बातें कह रहे थे कि हम हार नहीं रहे थे, हरवाए गए थे। फिर आदिवासियों के लिए जो होने वाला विकास है उसकी परिभाषा भिन्न है। इंदौर भोपाल में जो बैठा है उसकी विकास की परिभाषा भिन्न है। अब हम कहें हमने बहुत विकास कराया, इसका मतलब होगा यहाँ सड़कें बनवा दी और स्कूल खुलवा दिए और छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ खुलवा दी। शहर का विकास दूसरा होगा। तो अब यहाँ का जो यूथ है वो नई सरकार से क्या उम्मीदें कर रख रहा है, वो बिल्कुल फ़र्क होगी। इंदौर भोपाल जैसे बड़े शहरों का आपने जिक्र किया, आप लगातार खरगोन जैसे छोटे शहरों पे भी हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, तो उस मापदंड पर सरकार कितना खरे उतर पाई है? चूँकि मैं 24 घंटे से आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ, लोग इन बातों का भी जिक्र करते हैं। सड़कों के मामले में तो सब लोग बहुत खुश हैं कि जितनी सड़कें इस बार बनी उतनी सड़कें कभी बनी ही नहीं थी। कई जगह कुछ अस्पताल भी छोटे खुले गाँव में सुविधाएँ कुछ आई हैं। अब प्रश्न यही है कि जो योजनाओं में एक योजना की चर्चा मुझे सब जगह सुनने को मिल रही है, वो उनकी लाडली योजना है, लाडली बहना योजना है। वो मुझे सब तरफ एक आवाज़ में सुनाई देती है। बाकी के ऊपर सबके अपने अपने प्रश्नवाचक चिन्ह भी हैं। किसानों को लेकर सबसे बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ हैं कि किसानों को मुआवजा, किसानों की फसलों का बिना बीमा का मुआवजा, किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा जो पिछले 5 साल में क्या था, उसके पहले 5 साल में क्या था, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा कि हम ये समझ पाएँ
कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, आप हमेशा युवाओं को जोर देते हैं कि पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आए, तो कल से आप लगातार मध्य प्रदेश के दौरे में हैं, युवाओं का क्या रुझान है राजनीति के प्रति? अभी युवाओं को मुझे बटा हुआ लग रहा है कि जो आदिवासी बेल्ट है इसमें युवा भी मुझे मूल रूप से लग रहा है कि जाति के साथ जुड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो जाति से अलग हो करके अपने भविष्य की आवश्यकताओं को केंद्रित नहीं कर पा रहा है मतदान के चुनाव के हिसाब से कि मेरे नई सरकार मेरी आवश्यकताओं को कितना समझेगी और कितना पूरा। क्योंकि जब आप जातिगत आधार पे आ जाते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है कैंडिडेट की। वो जाति का ही होना ज़रूरी है, फिर वो पढ़ा लिखा है या नहीं है उसकी चिंता ही ख़त्म हो जाती है। जब युवा भविष्य को देखेगा तो वो समझेगा मेरा कैंडिडेट समझता भी है कि नहीं, कुछ जमाने के बाद वो मोबाइल को भी समझता है कि नहीं, मेरा अर्थ है, तो वो उस तरह से समझे। वो अभी स्थिति मुझे भी आती हुई दूर दिखाई दे रही है, अभी नहीं समझ में आ रहा। तो अभी तो देखिए क्या परिस्थितियाँ हो रही हैं। सर, अंतिम प्रश्न, आपने अभी सिंधिया फैक्टर का जिक्र किया, सिंधिया फैक्टर का भी आपने जिक्र किया, इसका भाजपा को इन चुनाव में फ़ायदा मिलने वाला है या कांग्रेस लंबा नुकसान उठाने वाली है? नहीं, कांग्रेस को भी नुकसान होता हुआ तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये लोग वापस, कुछ लोग तो कांग्रेस में जा भी सकते हैं, पर वो जो मतदाता है, हमें तो भाजपा कांग्रेस की चिंता नहीं करनी। अपने को तो हमेशा मतदाता की भाषा में ही समझना पड़ेगा परिस्थितियों को। ये तो आते हैं और जाते हैं, इनकी तो काम सत्ता की लड़ाई है, जो लड़े कुर्सी के लिए। हमको लग रहा है कि इनकी लड़ाई में आम आदमी का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान होता है। अब आम आदमी जिसने उन विधायकों को चुन के भेजा कांग्रेस में और जो बाद में, तो इसको हम धोखा कहेंगे मतदाता के साथ, उन विधायकों, तो उनके साथ अब मतदाता क्या व्यवहार करता है, उनको माफ़ करता है या नहीं करता, या उन सीटों पे किस तरह प्रतिक्रिया दिखाएगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये छोटा फैक्टर नहीं, क्योंकि वो संख्या भी बहुत बड़ी है उनकी, वो संख्या बहुत बड़ा अर्थ भी रखेगी। इसे भी बहुत मूल में रखना। हो सकता है खुद सिंधिया जी की स्थिति भी कोई बहुत सामने आ गए और चुनाव लड़ने जैसी नहीं बचे। तो ये थे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि लोकतंत्र के महापर्व में राजनीतिक दल नहीं बल्कि मतदाता महत्वपूर्ण होते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं रूपेश मिश्रा, खरगोन से पत्रिका टीवी के लिए।